अगर हम थोड़ा सा फिक्र करें, अभी दुनिया में बहुत कुछ हालात चल रहा है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में है, कोई परेशानी में है। अल्लाह सारे ये से परेशानी से बचा के हमको अल्लाह घर में लेके आए। इससे बड़ा बात और क्या है। तो भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए भेजा। हम अपना मर्जी से नहीं आया और दुनिया से अपना मर्जी से जा भी नहीं सकते। तो हमको किसने भेजा भाई? अल्लाह। अल्लाह कुरान में साफ साफ बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हम जिन्नत और इंसान का बनाया हमारा इबादत। तो मुख्तसर बात यह है, वाज़ नसीहत सबको मालूम है। अभी बात आ गया इसके ऊपर अमल करना है। नमाज ना पढ़ने से गुनाह होगा, पढ़ने से सवाब मिलेगा, ये सबको पता है। हमारा मुसलमान जो है, जिसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाता है, हदीस का मफ़हूम है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। अभी ये ट्यूनीशिया का एक बहुत बड़ा आलिम है, उन्होंने इसका तफसील में बताया, दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है, कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। इसमें बहुत सारे बात है। तो खासतन जो बात है, जे अगर मोमिन कैद खाना का हिसाब से दुनिया में रहेगा, उसका जिम्मेदारी अल्लाह लेगा। तो फिर उन्होंने मिसाल दिया, दुनिया का लाइन से कैद खाना जो जेल खाना में होता है, उसका अंदर 4 सिफात ऑटोमेटिक आता है। जो दुनिया का लाइन से कैद खाना यह है, कैद करना है, जेल करना है, उसका अंदर 4 सिफात ऑटोमेटिक आता है। एक नंबर सिफात उसका क्या है? उसका अंदर सिफात आता है, उसका खाने पीने का कोई फिक्र नहीं है। क्या ख्याल है? फिक्र है उसका? हुकूमत दे रहे, कोई नौकरी, कोई क्या काम करेगा, कैसे खाएगा, उसका टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अगर आप उससे पूछे भाई आप कैसे खाएगा, पता तो हम तुम पागल है, हम कैसे खाएगा? मतलब हमको जिसने कैद खाना में रखा है उनका जिम्मेदारी, हमारा खिलाना पिलाना सब उनका जिम्मेदारी। फिर दूसरा उनका जो सिफात उनका अंतर आता है, एक नंबर सिफात ये है तो उसको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक। हमको हुकूमत ने कैद खाने में रखा है, खाना पीना हुकूमत देगा। या आप वाज करो ना करो, बयान करो ना करो, उसको कान में बोलो और पीठ में बोलो, उसका पक्का है कि हमारा खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। नौकरी करना नहीं मांगता है, किससे पैसा भेजो, ये भेजो, मनी खाने पीने का जितना सारे असबाब है, कोई असबाब का इख्तियार नहीं करेगा। तो बोलेगा भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा खाने पीने का कौन बंदोबस्त करेगा? हुकूमत। एक दूसरा अंदर जो उसका जो सिफत होगा, उसका पहनने का कपड़ा में तब्दीली आ जाएगी। यानी पहनने का जो लिबास होगा उसमें कैदी का तब्दीली आ जाएगा। आप इधर कितना कीमती मनी शर्ट वगैरह पैंट इस्तेमाल करता था, अभी सारे बंद है। अभी क्या करेगा? जेलर का कैद खाना का जो लिबास है, अब जो भी हो, आपको कैद खाना का लिबास ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपका लिबास देखते ही अंदाज हो जाएगा ये कैद खाना कैदी है, ये कैदी। ये हो गया दूसरा। दुनिया का लाइन से तीसरा क्या है? तीसरा उसका अंदर कानून मानने का मद्दा आ जाएगा। जितना भी बाहर मैं ये हूँ खाली वाली आपका ही। अभी जेलर का जो कानून है
आपको उनको मानना पड़ेगा, आप जो भी हो। और तीसरा उनका अंदर जो चौथा। सिफत आएगा उसका अंदर वो हर हमेशा टेंशन होगा जो हमारा जेल खाना का जो टाइम है 4 साल या 2 साल या 1 साल कब खत्म होगा, कब हम रिश्तेदार से मिलेंगे। अपना घर में जाओ। ये दुनिया का लाइन से ये 4 सिफत उसका अंदर ऑटोमेटिक आता है जो दुनिया का कैद खाना में है। तो वो मौलाना ने फरमाया कि हम लोग भी अल्लाह का कैद खाना में है। हदीस का मफ़हूम है क्या है? अद-दुनिया सिज्जुल लिल मुमिनीन व जन्नतुल काफिर। तो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो अभी क्या होगी, हम सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला सब हम लोग कैद खाना में है। किसका? अल्लाह का कैद खाना में। तो दुनिया का हिसाब से कैद खाना में होते हुए उनका अंदर 2-4 सिफत ऑटोमेटिक आता है। हम भी अल्लाह का कैद खाना में होते हुए हमारा अंदर भी ये चारों सिफत आना चाहिए। एक नंबर सिफत क्या है? जो हमारा खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। हम नौकरी करें या हमारा कारखाना है या हमारा कोई काम नहीं है, सारे जितना रिजिक आने का रास्ता है कोई असबाब हमारा अंदर नहीं है, लेकिन हमको पूरा यकीन होना चाहिए जो हमारा रिजिक का मालिक अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ने हमको कैद खाना में रखा है। तो कैद खाना में जब रखा, खाने का बंदोबस्त करेगा। हमको काम करे ना करे, सो जाए या जो भी करे, हमारा खाना ऑटोमेटिक आना चाहिए और आता भी है। किताब में आया है अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने का 50,000 साल पहले उनका रिजिक का बंदोबस्त करके रखा है। सुभान अल्लाह। अब कब किधर क्या जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, सब लौह महफूज में ये मुकर्रर है, लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ। तो अभी क्या ख्याल है, अगर हमको हदीस के हिसाब से दुनिया सिज्जुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, तो हम अगर ये तस्लीम कर ले जो हाँ ठीक है हम कैद खाना में है, तो फिर हमारा पहले टेंशन 1 नंबर रिजिक का टेंशन नहीं है। ये हम लोग सारे जिधर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ट्यूनीशिया जिधर से भी इतनी आया, किसके लिए आया? रिजिक के लिए। रिजिक के लिए आया। ठीक है, ये माना नहीं है, लेकिन हमारा यकीन हो जो हमारा जेलर हमको खाना खिलाएगा। क्या ख्याल है? इसके लिए हमारा पक्का यकीन होना चाहिए जो हमारा रिजिक का मालिक अल्लाह। हम काम करे या ना करे, सो जाए या जो भी करे, क्योंकि हमको तो अल्लाह ने कैद खाना में रखा है, फिर हमारा कोई टेंशन नहीं। ये सिफत हमारा अंदर आना चाहिए। लेकिन अभी ये सिफत, ये जो यकीन है, ये यकीन हमारा अंदर पक्का नहीं है। हम कैद खाने में होते हुए भी बोलता है ठीक है अल्लाह तो कैद खाने में हमको रखा है, वो जैसा दुनिया के हिसाब से जेलर तो हमको रखा है, लेकिन जेलर हमको कैसे खिलाएगा, किधर से खाना आएगा, क्या है नहीं है। अगर हम ये फिक्र करेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। जेलर किधर से खाना आएगा ना आएगा वो तो उसका काम है। 8 बजे सुबह नाश्ता आएगा, आप हाँ कैसे देगा, हम तो इधर बंद है, हम तो कोई काम नहीं कर रहा है, वो कैसे खिलाएगा। ये टेंशन करना बेहुदा है, आपको ये टेंशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम सब पक्का यकीन करें, हदीस का मफ़हूम यह है दुनिया सिज्जुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसके लिए हमारा रिजिक का जिम्मेदारी अल्लाह। और दूसरा, दुनिया का लाइन से कैद खाना में होते हुए उसका क्या होता है भाई, लिबास चेंज होता है। और अल्लाह ने हम लोग को कैद खाना में रखा है, हमारा लिबास भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। हमारा लिबास भी मुकर्रर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिबास देखते ही पहचान, हाँ ये तो मोहम्मदी है, ये मुसलमान है, उसका लिबास से मालूम होता है। तो अभी हम सोचे अगर हमको अल्लाह का कैद खाना में रहते हुए समझेगा तो 1 नंबर यकीन होना चाहिए हमारा रिजिक का कोई टेंशन नहीं है। 2 नंबर जो हमारा सिफत होना चाहिए
जो हमारा लिबास होगा मोहम्मदुर रसूल सिर्फ लिबास नहीं है, कपड़ा का बात नहीं है, सब चलना फिरना उठना बैठना सबसे मालूम होना चाहिए ये कैद खाना का आदमी है, ये कैद खाना किसका? अल्लाह का कैद खाना। और हमारा लिबास होगा मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सुन्नत तरीके का लिबास जब होगा फिर पता है ये तो कैद खाना का अंदर कोई कैद खाना वाला को उसका लिबास से क्या हो जाता है मालूम होता है। तो मालूम होता है, इसको इसका लिबास से मालूम होगा ये तो मुसलमान है। एक दिन हम लोग जो बरिया में गया, पाकिस्तान में गया, तो एक कारगुजारी सुना यहाँ, एक आदमी रास्ता में ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका चेहरा मेहरा इतना मालूम भी नहीं होता था कि कौन है क्या है। तो फिर उसका पॉकेट में मेसवाक था, मेसवाक शेर का भी तो सेम से किधर ये हो गया, और तस्बीह था, तो मेसवाक का तस्बीह से पहचान लिया ये तो मुसलमान है। सुभान अल्लाह। तो अभी देखो मेसवाक का तस्बीह गैर मुसलमान किसी के पास नहीं होगा, होगा भाई? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जो कैद खाना का निशानी है, सुन्नत तरीका है, लिबास से उसका चाल चलन उठना बैठना सबसे पहचान जाएगा जो ये अल्लाह का कैद खाना का आदमी है। फिर हमारा यह होगा कपड़ा कैसा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानी सुन्नत लिबास जब हमारा सामने आएगा, हाँ बोला ये तो मुसलमान है, ये अल्लाह का कैद खाना का आदमी है। तीसरा दुनिया का लाइन से जो उनका अंदर से बताता है कानून मानने का मद्दा आ जाता है, हमको भी कानून मानना पड़ेगा। अल्लाह ने हमको कैद खाने में रख के हमारा ऊपर कानून मुकर्रर किया, जो तुम्हारा हर चीज में ब्रेक होना चाहिए। आंख में ब्रेक है, हाथ में ब्रेक है, पाँव में ब्रेक है, दिल में ब्रेक है, कान में ब्रेक है। बल्कि ब्रेक कर रहा है, ब्रेक मतलब कान कैसे इस्तेमाल करेगा इसके लिए कानून है, आंख कैसे इस्तेमाल करेगा इसके लिए कानून है, हाथ कैसे इस्तेमाल करेगा इसके लिए कानून है, दिल कैसे इस्तेमाल करेगा इसके लिए कानून है। हमारा जो आंख है इसका बोलता है देखने से भी सवाब है और नेकी है, ना देखने से भी नेकी है। अगर कोई मानी यह वाला कोई औरत आ गया, देखना हराम है, हम नजर को नीचे किया, नहीं देखा, हमारा क्या हो गया? सवाब मिल गया। नहीं देखा सवाब मिल गया। और कोई मानी उलमा इकराम अब अपना माँ बाप का को नेक नजर से देखेगा तो एक कबूल है उसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अभी देखो देखने से भी सवाब, ना देखने से भी सवाब, ये मुसलमान के लिए, कैद खाना वाले के लिए। अभी तो हमारा जो आंख है उसका कोई ब्रेक नहीं है, बस देखता हूँ किधर देखता है। अब वही कोई क्या बोलता है भाई हमारा घर में ये नहीं है, टीवी तो नहीं है। अरे घर तो नहीं है, पॉकेट में तो है, क्या ख्याल पॉकेट में है ना, बस खुलते ही आप बोलेगा भाई हम तो मैं कुरान पढ़ रहा है, वाज सुन रहा है। आपको कुरान पढ़ना वाज सुनने को नहीं देगा, देता है भाई? खोलने से थोड़ा आता है, फिर अपना अपना हिसाब, फिर किधर कुरान किधर वाज किधर दिन के बाद वो आपको उस तरफ लेके जाएगा। जाते जाते पूरा रात इसका पीछे पड़ा हुआ है। सुबह जब आजान हो गया बस ये आगे नींद आ गया, तो भाई मस्जिद में क्यों नहीं आया? बोलता है फेसबुक में लग गया था इसके लिए नहीं आया। मतलब क्या है आपका कानून, एक कान और आंख का ब्रेक नहीं है। जब ब्रेक नहीं है इसका मकसद यह है आप अल्लाह का कैद खाना में नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कैद खाना में वो है जो मोमिन है, और अल्लाह का कैद खाना में वो है जो अल्लाह का कानून को मानेगा। तो अगर जब अल्लाह का या में कैद खाना में अब हम नहीं है तो फिर हम मोमिन के बारे में हमारा शक है। क्या ख्याल है आप लोग का? क्या ख्याल है? सही। इसके लिए भाई हमारा कान का भी ब्रेक हो, जबान का भी ब्रेक, जबान का तो ब्रेक होना ही चाहिए।
ऐसा कोई बात हुसुल्लाह ने एक हदीस बताया जे तर्क ला यानी माने बेहुदा बात आदमी को किधर से किधर लेके जाता है। हत्ता कि बोलता है एक बात तो उनका नजर में लगता है छोटा है, लेकिन ये कुफरी कलाम का होने से उसका ईमान भी चला गया। इसके लिए हमारा जो जबान का की ब्रेक हो, किसी के साथ बेहुदा बात ना कर। इसके लिए हम लोग अब आज से हम नियत करें हम तो अल्लाह का कैद खाना में है, क्योंकि हदीस के मफहूम है, हदीस में यह है दुनिया सिज्जिन लिल मुमिनीन। तो हमारा जो अल्लाह का कैद खाना में है, हमारे लिए ये चारों सिफत हमारा अंदर होना चाहिए। एक नंबर क्या है, हमारा सब कुछ का मालिक अल्लाह। खाना पीना उठना बैठना, रिजिक का मतलब ये नहीं है दाल रोटी, रिजिक का मतलब ये नहीं है जो अच्छा कपड़ा, रिजिक का मतलब दुनिया में रहने के लिए जो चीज मांगता है सब का बंदोबस्त कौन करेगा? अल्लाह करेगा। ये हम एक दिन हमारा यह है गाड़ी के गैरेज है, तो एक दिन एक आदमी आया, भाई हमारा थोड़ा काम है, थोड़ा काम कर दो। तो हम देखा उसका अंदर स्नो पाउडर ये वो सारे, हम बोले भाई आपका ये गाड़ी के अंदर ये क्यों? वह हम जेलखाना में जो औरत है उनके लिए हुकूमत स्नो पाउडर यानी जितना कॉस्मेटिक वगैरह सब ये देते सप्लाई देता है, वो हमारा जिम्मेदारी में है। हम हर हफ्ता में जाके चेक करके सब ये देता है। उधर ये पाउडर जितना ये कॉस्मेटिक मांगता है हम सप्लाई देते हैं। देखो जेलखाना में रखते हैं उसको भी कॉस्मेटिक के लिए भी क्या किया, बंदोबस्त किया। तो ये दुनिया का लाइन से ये जेलखाना है, तो अल्लाह ने हमको सब जेलखाना में रखा है, हमारा सब कुछ बंदोबस्त कौन करेगा? अल्लाह करेगा। इसका यकीन होना चाहिए। अभी कितना किया? 2 किया, 3 किया। एक नंबर क्या है, हमारा रिजिक के मालिक अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमको जेलखाना में रखा है, हमारा खाना बंदोबस्त करेगा, हमारा कोई टेंशन नहीं है। दूसरा हमारा लिबास अल्लाह ने फिक्स कर दिया, तुम कैद खाना का आदमी है, तुम्हारा लिबास ऐसा ऐसा होगा। और हमारा कैद खाना का जो लिबास है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमको देखते ही हाँ ये तो मुसलमान मोहम्मदी आ रहे हैं, ये मोहम्मदी है। और तीसरा क्या बोला? कानून तो हमको मानना पड़ेगा। और कानून मानने से सिर्फ जो जेल में रखा है उसका फायदा नहीं है, हमारा अपना फायदा भी, हमारा अपना फायदा है। हमारा अगर हमारा हाथ का इस्तेमाल, आँख का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, पाँव का इस्तेमाल, दिल दिमाग का इस्तेमाल, हमारा तो आजकल दिल किधर लगा हुआ होता है अल्लाह वालों। नमाज के लिए हम लोग खड़ा होता है, हम अपना बात कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है जब अल्लाह होकर बोलता है बस अभी किधर, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो ये था वो था, अभी नमाज में भी वही है। इसके लिए भाई हम कोशिश करें कि हम जो अल्लाह का कैद खाना में है, अल्लाह का कानून को मानने के लिए कोशिश करें। और तीसरा चौथा क्या होगा? जेल खाना का आदमी उनका अंदर हर हमेशा टेंशन होता है कब हमारा 3 साल या 2 साल या 5 साल खत्म होगा, हम रिश्तेदार से मिलेगा। मोमिन का अंदर भी ये सिफत होना चाहिए, कब हमारा मौत आ जाए हम जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलेगा, सहाबा से मिलेगा, हजरत अली से मिलेगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलेगा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वफात होने लगा, उनका बीवी उसका बाजू में बैठ के यह कर रहा है, यह करता है, रोता है। बोलता है आप क्यों रोता है? हम तो खुश है, हम कुछ देर के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलेगा, हजरत अली से मिलेगा, हजरत उस्मान से मिलेगा, सब हमारे सामने आ जाएगा। तो अभी इसमें 2 बात है, अगर मोमिन होते हुए अगर आपका अंदर ये सिफत होगा, फिर आपको अंदर ये होगा कि हमारा मौत हमारे लिए, बोलता है मोमिन के लिए मौत तोहफा है, मोमिन के लिए मौत तोहफा, क्योंकि वो तो जेलखाना वाला के लिए तोहफा ही होगा, क्योंकि जब टाइम खत्म है वो खुश है, भाई हमारा 5 साल का जेलखाना था अभी खत्म हो गया, अभी हम जा रहा है। और हमारा जेलखाना का तो एक हिस्सा है हुसलाम वाला, जो हमारा उम्मत का उम्र कितना होगा? 60 बाई 70 यानी 60-70 साल का
70 साल का अदुर मियाँ। फिर हमारा जेल खाना कितना है भाई, ये समझ लो इतना है, कम बश अल्लाह वालम। तो अभी हमारा हम जो अल्लाह का जेल खाना में है, हमारा हदीस का मौहूम का हिसाब से हदीस में भी हमारा जेल खाना बताया, और जेल खाना मुद्दत भी दिया क्या क्या कितना 60 और 60 या 70 साल। तो अभी 60-70 साल का हिसाब से अभी हिसाब करो, किसी का 30 साल गया, किसी का 40 साल गया। हमारा कैद खाना का टाइम क्या हो रहा है, जा रहा है। जाने तो जाते 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 आखिर में जब आखिरी वक्त आ जाएगा, फिर अगर हम मोमिन हो, हमारा दिल में ये अगर बस अहलन सहलन फद्दल आ जाओ, हम तो तुम्हारा इंतजार में है। किसका, मलकुल मौत का। अगर दिल में ऐसा मन इंतजार का बात आ जाए तो समझ लो हम अल्लाह का दिल खाना में है, हम मोमिन है, हमारे लिए ये मौत तोहफा है। अभी हम खुद सोचे अगर मौत का बात आएगा तो बोलते यार इतना मौत के करे, जब मरेगा तो देखा जाएगा। मतलब क्या डरता है, हम आप क्या करता है, मौत से डरता है। बोलता हम इससे इतना मौत मत करो। हत्ता कि हम ये कुछ दिन पहले हम ये में गवर्नमेंट टेलीविजन किया, हम बोला देखो हम लोग तो अभी मनिया में है, कब्रिस्तान में है, क्योंकि किधर बांग्लादेश किधर कतर बहुत दूर है। बस एक दिन आएगा टेलीफोन से नहीं मिलेगा, बस बात ये है, बाकी तो कब्र का जैसा ही है। बोलते क्या हो गया, हम लोग मौत आ जाएगा। कहते यार इतना मौत मत करो, जब मौत आएगा तब देखेंगे। मकसद क्या है, मौत को पसंद नहीं है, लेकिन मोमिन मौत को पसंद होना चाहिए। इसके लिए भाई बस बात खत्म। अभी अगर हम हदीस का हिसाब से ने फरमाया तुम कैद खाना में है, किसका, अल्लाह का। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मतलब ये 4 सिफत बना के रहेगा तो मौत हमारे लिए तोहफा होगा, और ये 4 सिफत का बाहर होगा तो फिर अल्लाह वाला। इसके लिए भाई बस बयान खत्म। आज हम लोग ये जो हदीस है, जब दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, हम हर टाइम काम करने का टाइम फिक्र करें भाई हम तो कैद खाने में है, हमारा तो ये चारों में एक होना चाहिए, चारों में एक होना चाहिए। हमारा रिज़िक का कोई टेंशन नहीं, खाना पीना आप लोग भाई नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा भाई, नौकरी के साथ खाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नौकरी से खाने का ताल्लुक है भाई, कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो नौकरी करके कमाता है रियल, मतलब कागज कमाता है, कागज है ना, आजकल तो कागज भी ये नहीं दे देता है। आजकल ये क्या देता है, हवा देता है, हवा देते मालूम नहीं है, आप देते ये फंसे बाजो टिक है आपका फंसा गया, मतलब क्या गया, हवा गया। दुकान में जाके कार्ड दे दो, कार्ड वाला कहते कर बस हो गया। अल्लाह अभी पूरा दुनिया को हवा का ऊपर चला रहा है, क्या रियल फियाट डॉलर कुछ भी नहीं है, हवा का ऊपर, सब हवा का ऊपर। इसके लिए ये जो हवा का ऊपर चला रहा है, ये रिजिक का बात नहीं, रिजिक अल्लाह हमारा या दुनिया में आने से 50,000 साल पहले बंदोबस्त करें। और महला के हम लोग ये रिजिक का पीछे सब बर्बाद करते हैं। भाई काम नहीं करके तो खाएगा कैसे, हम सब जल्दी करो। अभी हमारा ये साथी है ना, बोलते या मनवाज इतना लंबा मत करो, जल्दी करो, काल के लिए तैयारी करना है, काल जाके ड्यूटी करना है। फिर उनकी ड्यूटी में नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, खाएगा कैसे। इसके लिए खाना कमाने के लिए, खाने के लिए दरमियान में सब जीरो। ये आवाज छोड़ो, खाना कमाने के लिए नहीं है, हम लोग आया इबादत के लिए। इसके लिए बोला हमारा रोक हो, जो हमारा सब कुछ मालिक कौन है, अल्लाह। मखलूक से खालिक का तरफ, मखलूक से खालिक का तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारा जितना भी मसला आ जाए हम अमल के जरिए से हल करें। हम तो अल्लाह का स्पेशल लिया है। हमारा एक बुजुर्ग ने फरमाया भाई देखो हर एयरपोर्ट में काउंटर स्पेशल है। इधर कतर में है ना, अमीरी एयरपोर्ट में ये बड़ा शेख वगैरह का लिए यह है। बोलता है अल्लाह रब्बिल आलमीन में मोमिन के लिए सारे मसला का, दुनिया का असबाब का भी है और अल्लाह का साथ ताल्लुक वाला भी है।
अगर आप सारे जाके शेख में जाके जो आम एयरपोर्ट उसमें जाएगा तो तामीन सुनेगा तो बोले भाई तुम्हारे के लिए तो हम स्पेशल एयरपोर्ट बना के रखा है, तुम उधर क्यों गया? अभी हमारे लिए अल्लाह ने स्पेशल सब कुछ रखा है, अमूल का जरिया से हमारा सारे मसला को हल करेगा। हम लोग बोलते नहीं, अमूल समझ नहीं चाहिए, हमको खुद काम करके मसला हल करना है। हम जोहर को भी बताया था जे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना मसला लेके जाता था, इस्लाम क्या बताया? अमल बताया। एक मुख्तसर बात है, एक ये साहबी किया, या रसूलल्लाह जितना कमाता हूँ बरकत नहीं है, थोड़ा दुआ शुआ करो, ये कुछ अमल बताओ। अच्छा, अगर आपका पास हम पास कोई आएगा तो हमेशा नहीं का बरकत नहीं है, हम क्या बोलेगा? भाई ओवर टाइम करो, पार्ट टाइम करो, एक दुकान है तो दूसरा खोल दो, यानी मैंने बिजनेस थोड़ा बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आपका घर का सामने पर्दा लगाओ। अभी आप बोलेगा यार क्या बात कर रहा है, आप बोलता है भाई बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, यानी कम बेशी है, आप बोलते पर्दा लगाओ। लेकिन किसका बात है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो घर में गया, बीबी से बात बताया, हम जब मुसलमान का पास गया, उन्होंने फरमाया ऐसा ऐसा करो, घर के सामने पर्दा लगाओ। तो बीबी ने बोलता जब हुस्लाम हम फरमाया बस तो सही है, इसमें कोई हाल करे। तो पर्दा लगाया, पर्दा लगा दिया, कुछ देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बरकत शुरू हो गई। तो फिर हुस्लाम के पास गया, तो या रसूलल्लाह एक बात है, आपके पास हम कुछ दिन पहले आया था, ऐसा ऐसा बात है, अब बरकत शुरू हो गई, लेकिन हमारा दिल में एक बात है, आप बड़ा घर का सामने पर्दा लगाओ। तो इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है? हम यह नहीं, हमारा ये सुअल नहीं है, बल्कि हमारा दिल क्या शक है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? बोलते तुम्हारा घर रास्ते के करीब है ना, बोला इधर जाने का टाइम बेनमाजी का नजर तुम्हारा घर में जाता था, बेनमाजी का नहुसत से आपका घर का बरकत चला जाता है। जब आप ये पर्दा लगा दिया, बेनमाजी का नहुसत आपका घर में नहीं जा रहा था, बरकत चलो गई। अभी तो बेनमाजी का नहुसत जाता है, हमारा घर में बेनमाजी सोआ हुआ है। हमारा बीबी नमाज नहीं पढ़ता है, मसलन हमारा भाई नमाज नहीं पढ़ता है, हमारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बेटा स्कूल में पढ़ता है, सामने यह है मैट्रिक परीक्षा है, इम्तिहान है, उसको कंबल संबल कर हुआ था तो सो जाओ, क्योंकि रात 1 बजे तक ये किया, पढ़ाई किया, अभी सो जाओ, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। बच्चे को सुला के हो मस्जिद में किया, तो इसी घर में मैंने बरकत हो जाएगा। अब बरकत का मकसद ये नहीं है जो आज का तनख्वाह हमारा 6,000 था, सुबह उठ के देखा 12,000 हो गया, ये बरकत नहीं है। और बरकत ये नहीं है, बरकत ये है आपका बच्चा आपका बात सुनेगा, आपका कम पैसा से जो आपका सारे जरूरत पूरा हो जाएगा, आपका दिल सब समय हर टाइम क्या रहेगा? मुतमईन रहेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अभी ये सिर्फ नमाज के बारे में आप थोड़ा सोचो, तो हमारा कंपनी में, हमारा रूम में 4 आदमी रहता है, हम तो बस कभी कभी पढ़ लेता है, लेकिन वो आदमी नहीं पढ़ता है, तो उसके पास कौन जाएगा, कौन बोलेगा उनको? लेकिन ये जो साथी है, आप कल क़यामत का दिन आपको नहीं छोड़ेगा, आप फिक्र मत करो। ये जो साथी आपको नहीं छोड़ेगा, बोलता ये तो 3 दिन के लिए गया, तबलीग में भी गया, तबलीग वाला बयान सुना, हम तो उसका रूममेट था, हमको उसका गांव वाला था, हम तो उसका घर वाला था, जो जिसके साथ जैसा ताल्लुक था वो हम तो ऐसा था, लेकिन हमको तो कभी नहीं बताया। आज वो जन्नत में जाने से पहले हमारे पास लेके आओ। इसके लिए हदीस में है कि किताब में पढ़ा है, एक औरत 4 आदमी को लेके जहन्नम में जाएगा, एक औरत 4 आदमी को लेके जहन्नम में जाएगा। सबसे पहले उनको अब्बू को पकड़ेगा कि तुम तो हमको इंग्लिश लाइन में, इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ाया, डॉक्टरी पढ़ाया, वो पढ़ाया, कभी अल्लाह रसूल का बात में कोई नहीं रख किया। फिर जब हम डॉक्टर बन गया, और एक ये डॉक्टर से हमारा क्या शादी दिया, तो वो भी इसका ये जैसा है, वो भी दिन के लाइन में नहीं है, वो तो अपना ये से
वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, ये बीबी भी कमा रहा है और खान भी कमा रहा है। हमारे एक आलम था मौलाना रब्दुल्ला साहब, उनको बोलते ये तो बीबी खान सब मिलके कमाना, ये क्या मेतोर का काम है। मेतोर वाला को सबको ये मिलता है, सबको मास मिलता है, बीबी भी काम करता है, बच्चा भी काम करता है। मुसलमान क्यों ये करेगा? बीबी से कमा के आपका घर में जिंदगी में बरकत नहीं आएगी। वो तो जाके अपना इज्जत क्या कुछ हो रहा है आप सबको पता है। इसके लिए भाई हम लोग थोड़ा फिक्र करें तो फिर एक नंबर तो हो गया अब्बू, 10 नंबर बड़ो भाई, फिर आएगा बड़ो भाई को बोलेगा तुम तो हमारा बड़ा था, इतना वो मनी सुन के आया, कभी हमको नहीं बताया, दे ये पढ़ो, नमाज पढ़ो, पर्दा करो, ये करो, वो करो। फिर बड़ा बेटा, तो हम तो ये हो सकता है बाप है, नहीं हो तो भाई है, नहीं हो तो खाउंद है, नहीं हो तो बेटा है, चारों में। और कोई चारों में हमको भी हमारा बीबी को बताया तुम्हारा क्या हाल है। आजकल तो बीबी के साथ 2.5 घंटा 3 घंटा बात होता है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कोई अगर दिन के बात करे, भाई नमाज तो पढ़ो। हमारा कोई साथी है, वो जिस टाइम में टेलीफोन करता है वो टेलीफोन लेके बच रहा होते हैं, तो हम बोला कि आपके बीबी के नमाज नहीं है, कुरान नहीं है, पकाना शकाना नहीं है, आप 2.5 घंटा में बात करता है कैसे, 2 घंटा कैसे बात करता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीबी से हेलो बोलता है अभी तो अजान दिया, बाद में बात करो, हेलो हम तो मैं उधर करके कुरान लेके बैठा है, अच्छा ठीक है कोई बात, तो कुरान लेके बैठा है, हम क्या बात करते, छोड़ो। तो अभी तो तुम्हारा बीबी क्या हाल है, बस चलता है। तो इसके लिए भाई हम अनफुसकुम व अहलीकुम, हम भी बचे, हमारा अहल को भी। अहल का तफसीर क्या है? सबसे पहले अपना घर है, और घर का मकसद इधर, घर का मकसद हमारा कतर का घर का मकसद हमारा रूममेट, हमारा कंपनी वाला सारे साथी नमाजी हो जाए। नमाजी का नहुसत जैसा खराब भी है, और जब नमाज पढ़ना शुरू करेगा ऐसा बरकत भी हो। इसके लिए बस बात खत्म। अभी आज का जो बात है, आज बात से 2 सबक लेकर हम घर में जाए। एक सबक यह है, हम अल्लाह का कैदी है, हम अल्लाह का, ये पक्का हदीस है। हमारा मौलाना साहब भी है और भी है, उससे पूछो ये हदीस है कि नहीं। दुनिया सिज्जिन लिल मोमिन व जन्नत काफिर। काफिर का तफसीर हम नहीं किए, काफिर तो काफिर है, उसका तफसीर करके वजह क्या है। लेकिन अभी उल्टा हो गया, हम लोग काफिर के जैसा जो दिल चाहता है, जो मन चाहता है वो करता, मतलब आप हम दुनिया को जन्नत बना दिया। इसके लिए भाई हमारा ये जो है, हमारा अहल को बचाना है, हम खुद भी बचना है। तो अभी हमारा जो इधर का जो हालात है, हमारा रूममेट हमारा अहल है, हमारा कंपनी वाला हमारा अहल है। ये सब साथी नियत करे, 2 सबक लेके जाए। एक जाके इसको भाई हम लोग तो अल्लाह का कैदी है, हम लोग का कोई टेंशन नहीं है, 4 सिफत हमारा अंदर ऑटोमेटिक आएगा। खाने का जिम्मेदार कौन है? अल्लाह। लिबास का जिम्मेदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कानून मानने का किसका कानून? अल्लाह का कानून। और हम अमल करके ऐसा हमारा अंदर आ जाए, अल्लाह के साथ इतना मोहब्बत हो जाए, मौत हमारे लिए तोहफा हो जाए। और जो साथी नमाज नहीं पढ़ते, हिकमत से आपके साथ जैसा ताल्लुक है उसी हिसाब से, भाई नमाज नहीं पढ़ेगा तो आपके साथ खाना नहीं खाएगा, मसलन बोल सकते हैं भाई अपना करो, नमाज पढ़ना चाहिए। इसके लिए सब साथी नियत करे जे कैसे हमारा रूम वाला, हमारा कंपनी वाला, हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला, हमारा मुल्क वाला, बल्कि बाहर मुल्क सब अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका पे आ जाए। तो आप बोला ठीक है, तो फिर आ जाएगा तो फिर हम लोग जाता है। लेकिन ये जो दावत देना है उसको कैसे दावत देगा, इसलिए सीखना है। अभी आप बोलेगा तो ठीक है, हम लोग बस ये लिए सुन लिया, अभी तो हम लोग जा रहा है, भाई जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ये दावत कैसे देगा उसके लिए हिकमत भी अख्तियार करना है, और ये हिकमत सीखना भी है। सीखने का बगैर अगर आप जवाब देगा, फिर आपको बोलेगा भाई अपना नमाज आप पढ़ो, हम हमारा साथ मत करो, जहन्नम में आप जन्नत में जाओ, हम जहन्नम में जाएंगे।
अगर हिकमत के साथ बात ना हो, और हिकमत से बात होगा तो हिकमत के साथ बात कर ये कर रहे। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पुती है हसन और हुसैन, हसन और हुसैन। एक बुढ़ा आदमी मैं वुजू कर रहा था तो उसका वुजू में थोड़ा गड़बड़ है। अभी हसन हुसैन का जैसा आदमी अगर बोले भाई बुढ़ा हो गया 60 साल क्या वुजू कर रहा है, इधर आओ वुजू हम क्या सीखेगा, बोल सकता था ना, लेकिन हसन हुसैन ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। तो एक बार दूसरे बोलते ये मुरब्बी है, उसका तो मैं वुजू नहीं हो रहा है, क्या करें? बोलते चलो हम लोग जाएंगे। जाके बोला मुरब्बी अस्सलाम वालेकुम, ये हम हसन है, ये हमारा भाई हुसैन है, हम दोनों वुजू कर रहा है, आप देखो वुजू कैसे होता है। ठीक है नहीं समझ गया बात? क्या बोला? हम दोनों वुजू करता है, आप क्या हो, मैंने उस्ताद या माना उस्ताद बना दिया, आप देखो हमारा वुजू ठीक है कि नहीं। वो तो बोलते ठीक है वुजू करो। जब वुजू करना शुरू किया बोलता है बस माफ करो हमको वुजू सिखाओ। तुम किधर से वुजू सीखा? बोलता हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से वुजू सीखा। अभी वो जो मैं मुरब्बिया वो बोला जब हमको वुजू सिखाओ, उसका दिल का हालत और पहले का हालत एक होता था। अगर बोलता था भाई बुढ़ा हो गया वुजू नहीं मान रहा, क्या कर रहा है, बोलता है जाओ तुम काल का बच्चा, आज हमको ये कर रहा है, हम 60 साल का वुजू कर रहा है, हमारा अभी तुम आ गया हमारा वुजू ऐसा है। इसके लिए पहले अपना हिकमत से बात करना है, और हिकमत अल्लाह कब देगा? जब अल्लाह का रास्ता में निकल जाएगा। फिर अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा मअल मुहसिनीन। अल्लाह का रास्ता में निकलने का बगैर ये हिकमत अमल करने का शौक अल्लाह दिल में नहीं ढलेगा। ये अल्लाह का ज़ब्ता है जे तुम अल्लाह का रास्ता में निकलो, जुद्दोजहद करो, परेशानी करो। देखो हमारा साथी आज जुमा का दिन था, किधर किधर पंडिश किधर जाता था, लेकिन नहीं किया। अल्लाह तेरा दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज दुनिया के आखिरी कोना में पहुंच जाए, इसके लिए सब आए। अरे खुशखबरी, बस ये आखिरी बात है। ये जो अभी कतर में क्या है भाई, बस के फीफा बस के खेल है ना, ये वर्ल्ड कप का बारे में हम जो आपको असली बात बता रहा हूँ। हमारा मुरब्बी हमारा जो जितना मैंने या रेबैंड वाला ये वाला सब मिल बोलता है ये मुसलमान का मुल्क है, वर्ल्ड कप दे के इसको बर्बाद करेगा। ये है एक मैंने दिल में एक खराबी या तरकीब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कुछ ही दिन पहले हमारा पाकिस्तान रेबैंड वाला, इंडिया वाला, बांग्लादेश सब मिल के फिक्र किया भाई ये भी एक इज्तिमा है, ये भी एक इज्तिमा है। इधर कम से कम 200 मुल्क से आदमी आएगा। अभी इसको खैर की तरफ फिक्र करके पाकिस्तान से 34 जमात आ रहा है स्पेशल, वो लोग खेल भी देखेगा, उसका साथ भी होगा। और एक जमात को पाकिस्तानी 10 या 20 लाख रुपया ये होता है, क्योंकि उधर स्पेशल बिला मिला सब है ना, सब मिल के आता है। उसका फिक्र क्या है, जो हम लोग जाने से हम लोग वो तो खेल कूद करेगा, करने दो, फिर हो सकता है हमारा कोई दावत से किसी ने बस दावत कबूल करके बस काम बन गया। तो ये भी अभी इज्तिमा दिन के लिए इज्तिमा का हिसाब से फिक्र करेगा तो हो सकता है इससे कोई हिदायत लेके जाए। इसके लिए भाई ये जो यह आ रहा है, खेल आ रहा है, इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ये तो खराबी क्या यह सिलसिला है, अल्लाह तुम इससे क्या करो, आदमी का हिदायत का जरिया बना दो, और जो जमात आ रहा है उनको भी सही तरीके से काम करने का तौफीक दे दो। और आखिरी बात यह है, पाकिस्तान का इज्तिमा आ रहा है, ये अगले महीने का 3, 4, 5 ये आलमी इज्तिमा है। इधर भी 80-90 मुल्क से आदमी आएगा। तो खासतन पाकिस्तान वाले और जो बाहर वाले भी इंशाल्लाह जाने का इंशाल्लाह फिक्र करे। बोलते हैं इज्तिमा के लिए हम लोग का 3 काम है। इज्तिमा के लिए 3, 1 नंबर है हम खुद जाए अगर अल्लाह तौफीक दे। 2 नंबर क्या है, किसी को दावत दे के भेज दे, मुल्क में भाई है, बेटा है, यह है भाई इज्तिमा में जाओ। 3 नंबर इज्तिमा के लिए दुआ करें। ये तीनों एक आदमी कर सकता है, और कम से कम आखिर दुआ तो कर सकता है। इसके लिए भाई हम अभी
इज्तिमा आ रहा है, इज्तिमा के लिए इंशाल्लाह दुआ करो, फिक्र करो। तो ये सारे काम कब हमारा अल्लाह अंजाम देगा? अल्लाह बोला वल्लज़ीना जाहदू फीना, तुम हमारा रास्ता में निकलो, फिर हम तुमको ये सारे काम करने का तौफीक देगा। अभी अल्लाह का रास्ता में निकलने का तो कोर्स है 4 महीने के लिए, तो अभी हम लोग ये नौकरी वोकरी छोड़ के 4 महीने के लिए नहीं दे सकते। नियत रखे, लेकिन इधर जो रोजाना कुछ अमल होता है, महीना वाला कुछ अमल होता है, उसका साथ इंशाल्लाह जोड़ने के लिए कोशिश करें। इसके लिए कम से कम छुट्टी में जाएगा तो इरादा करेंगे। छुट्टी में जाएगा तो सब जाएगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं। अभी क्या इरादा ये है कि हर महीना में इधर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का तरतीब बना हुआ है, और कम से कम 1 दिन का तरतीब बना हुआ है। क्या ख्याल है? मैंने 1 दिन वाला जमात बना है, ठीक है इंशाल्लाह भाई। तो इंशाल्लाह जो साथी कम से कम जुमा का 1 दिन अल्लाह के रास्ते में जाएगा, ऐसा एक जमात बन जाए। बिस्मिल्लाह जी, साथी खड़ा हो जाए जो एक दिन जी खड़ा हो जाए जो जाने। बिस्मिल्लाह। भाई का नाम नहीं। हाँ भाई, शमशेर 1 दिन के लिए अल्लाह ताला कबूल करे, जान माल इंशाल्लाह बरकत दे दे। अब्दुल अजीज भाई अल्लाह कबूल करे। अब्दुल अजीज भाई को अल्लाह ताला कबूल करे, जान माल में इन्हीं बरकत दे दे। बिस्मिल्लाह भाई। हाँ भाई, मौला और साथी बात है, नियत करे जुमा का 1 दिन। ये अभी जो हम बात सुना, इसमें हमारा फायदा हुआ कि नहीं? अच्छा, क्या नाम है हजरत? मोहम्मद आसिम। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल करे, जान माल में बरकत दे दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, नियत कर, सब नियत करे, लेकिन मैं अल्लाह है। 4 सिफत आने के लिए तो नहीं करना है। क्या नाम है हजरत? अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। क्या नाम? शकील भाई, अल्लाह कबूल करे। हाँ भाई, मोहम्मद अदनान, अल्लाह ताला कबूल करे, जान माल में बरकत दे दे। हाँ भाई, अली हसन भाई, अल्लाह ताला कबूल करे, दान में माल में बरकत दे दे। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। कितना हो गया? 10 शादी हो गया? नहीं, 8 हो गया। और हर वाले में अहमद, अल्लाह ताला कबूल करे, दान में माल में बरकत दे दे। बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, मोहम्मद सलीम शरीफ, हाँ शरीफ, अल्लाह ताला शरीफ भाई को कबूल करे, दान में माल में बरकत दे दे। साकिब भाई का अल्लाह ताला कबूल करे, दान में माल में बरकत दे दे। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब साथ नियत करे। अरे क़यामत का दिन इतना होगा जो अल्लाह तुम्हारा कैदी होने के लिए नियत तो किया, नियत में हो जाता है अल्लाह बोले जाओ तुमको यह दिया, पास कर दिए तो खलास। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। एक साथी जिम्मेदार हो जाए। कितना साथी हुआ है? अभी दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी साथी बैठे इंशाल्लाह, दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। कितना साथी हुआ? 10 हो गया माशाल्लाह। कौन जिम्मेदार हो जाए साथी चलाए लेकर? थोड़ा हाथ खड़ा कर ले जो नाम दिया, तरतीब बनाएंगे माशाल्लाह। हमेशा हमारे ख्याल है जो साकी पे हो जाए। हाँ सही पे जी, साकी पे जिम्मेदार लगे, ये पेपर इनको दे दे बस। अच्छा भाई, ये जो अभी ये बात सुना, अगर नींद बैठता था तो कैसे बात सुनते थे? नहीं, बात सुनने से ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, बात करने से हिदायत का बात कहने से, सुनने से अल्लाह दिल में रहमत देता है, हिदायत का नूर आता है। इसके लिए भाई हम ठीक है, हम कभी भी नियत करें, हमारा इसी हफ्ता ना हो दूसरा हफ्ता, लेकिन दीन के जमात का बारे में जब ऐलान हो जाए हम लोग बैठने के लिए तो कोशिश करें। क्या कहना इंशाअल्लाह बैठेगा ना इंशाअल्लाह। और आपका मुकम्मी गश्त बुध का दिन भी ऐसा बात होता है इंशाअल्लाह। सब साथ आगे पीछे इंशाअल्लाह बैठने के लिए कोशिश करें। और सबसे भाई हमारा घर का भी खबर, अरे भाई घर का खबर करे। हमारा ये जून जुलाई का गर्मी का पैसा है, कितना तकलीफ से कमाता है, वो पैसा हमारा मुल्क में ठीक है, बीवी बच्चे खाता है, लेकिन वो खा के क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है कि नहीं? हमारा बच्चे का क्या हाल है? हमारा बीवी का क्या हाल है? हमारा अब्बू का क्या हाल है? कोई का अब्बू तो ऐसा है इधर से पैसा देता है, उधर जाके बस सिगरेट पियो, चाय घर में जाओ, अड्डा दो, बस हो गया। अरे भाई अल्लाह के लिए तो कुछ करो इंशाल्लाह। घर बाकी खत्म कर इसमें लिखो इसमें बैग अल्लाह ताला आमीन। और कोई दुआ। और हम लोग आया जैसे बात करने का भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुशारा करके भेजा है। जैसे आप लोगों को दावत देना था, हम लोगों से नहीं हुआ है, और हम जो आपका मस्जिद भी इस्तेमाल किया, वो जो खाना भी इस्तेमाल किया, हुआ है। आप लोग बोलेगा नहीं हुआ है तकलीफ, इसीलिए सबका तरफ से इंशाल्लाह माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे लिए दुआ करें, आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में यानी मौत तक लगा रहने की तौफीक दे दी, ठीक है इंशाल्लाह। और हमारा मंगल को मुशारा है, वहाँ थोड़ा साथी मुशारे का साथ इमाम साहब ये करें, दुआ करें। अरे ना कि हम साहब तक काम
बिस्मिल्लाह। आमीन। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. آمين اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. آمين اللهم صل على روح محمد بالارواح. اللهم صل على جسد محمد بالاجساد. آمين اللهم صل على قبر محمد بالقبور. آمين اللهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين اللهم آمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين اللهم آمين اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. آمين آمين اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. وصلى الله تعالى خير خلقه نور عرشه وآله وأصحابه وبارك وسلم. آمين. بجود ربنا رب العزة عما